हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एलोजन। आज है 23 जून और 23 जून के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे उन सभी को यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा एफडीआई हासिल करने वाला कौन सा देश बन गया है। आपको सिंपली वो स्थान बताना है कि वो कौन सा देश बन गया है। भारत वो कितने स्थान पर है, पहला स्थान पर है, तीसरा स्थान पर है, पांचवा है, चौथा है। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट रिलीज बाय द यूनाइटेड नेशन, विच कंट्री हैज बिकम द लार्जेस्ट एफडीआई रेसिपिएंट इन द वर्ल्ड इन 2020। तो इसका ऑप्शन आपके सामने है। इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर सी, पांचवा स्थान है। देखो, भारत पांचवें स्थान पर रहा है सबसे ज्यादा एफडीआई पाने वाले देशों में से। इस रिपोर्ट की यदि हम बात करें तो ये रिपोर्ट निकाला गया था 21 जून को और इसके मुताबिक पिछले साल भारत में करीब 64 अरब डॉलर का एफडीआई आया था, जो कि 2019 के 51 डॉलर अरब से 27% अधिक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किन दो सरकारी बैंकों में 51% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की गई है। ऑप्शन आपके सामने है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक। दूसरा ऑप्शन है देना बैंक और यूको बैंक। तीसरा ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक और एक्सिस बैंक, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये दोनों बैंक भी प्राइवेटेशन में जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि केंद्र सरकार ने प्राइवेटेशन के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक का चयन किया है। अब इनको पूरी तरीके से प्राइवेट कर दिया जाएगा, जो कि अभी तक सरकारी में आते थे, लेकिन अब इसको प्राइवेट कर दिया जाएगा। इन दोनों सरकारी बैंकों में अपना जो हिस्सा है उसको विनिवेश करेंगे, मतलब जो वो निकाल लेंगे अपना हिस्सा, और इसको पूरी तरीके से प्राइवेटेशन करने का अब सरकार ने ठान लिया है। तो जो भी बैंक के स्टूडेंट हैं उनके लिए एक बुरी खबर है, क्योंकि उनके लिए ये दो बैंक, एक तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और एक इंडियन ओवरसीज बैंक, ये दोनों का दोनों हाथ से निकल जाएगा। तो इसमें अब मैं थोड़ा सा डीप इसमें बता दूं आपको कि इनका जो शेयर है ये टोटल मिलाकर है 44,000 करोड़, जिसमें से आप विश्वास नहीं करेंगे इंडियन ओवरसीज बैंक का मार्केट कैप वैल्यू है 31,641 करोड़। मतलब आधे से भी ज़्यादा इंडियन ओवरसीज बैंक का यहाँ पर इनका वैल्यू है और आधे से भी कम वैल्यू है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इन दोनों को अब प्राइवेटेशन करने की बात की जा रही है, जो कि पहले एक गवर्नमेंट बैंक थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, वर्ल्ड म्यूजिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट। तो आपको बताना है कि वो डेट कौन सा है। विश्व संगीत दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी, 12 मार्च, 28 अगस्त या फिर 21 जून। इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर डी, 21 जून। 21 जून को ये मनाया जाता है और ये सबसे पहले मनाया गया था फ्रांस में 1981 में। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत और किस देश ने हाल ही में हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया है? इंडिया एंड विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च हाइड्रोजन टास्क फोर्स। ऑप्शन आपके सामने है, अमेरिका, नेपाल, जापान या फिर चीन। इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। भारत और अमेरिका के द्वारा ये किया जा रहा है। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के अनुसार भारत और अमेरिका दोनों ने स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप के तहत एक हाइड्रोजन टास्क फोर्स को शुरू किया है, जिसका आपको प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि भारत और किस देश ने मिला करके एक हाइड्रोजन टास्क फोर्स को लॉन्च किया है, तो वो है अमेरिका। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने, देखो हाल ही में योगा डे गुजरा है, इंटरनेशनल योगा डे। तो प्रधानमंत्री ने इस दिन किस ऐप को लॉन्च किया ये आपको बताना है। विच ऐप हैज़ लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल योगा डे। ऑप्शन आपके सामने है, जॉइंट योगा, एम योगा, हेल्थ योगा या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर बी, एम योगा। एम योगा एक ऐप है जिसको अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर लॉन्च किया गया था और कॉमन योगा प्रोटोकॉल के आधार पर
योगा प्रशिक्षण के कई वीडियो दुनिया के अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध होंगे इस ऐप में। तो एक कहे तो योगा को बढ़ावा देने के लिए इंडिया के द्वारा ये एक मुहिम चालू किया गया है। इस ऐप को विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर तैयार किया गया है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इस ऐप को किसने मिलकर बनाया गया है, किसने इसकी डिज़ाइन की है। तो आपको ये याद रखना है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ इसको मिलकर बनाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट, जिसको हम लोग कहते हैं CSE। ये CSE IS वाला नहीं है, ये CSE दूसरा है, ठीक है ना। ये है सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट, वो CSE है। इसके द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में किस शहर को भारत के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में बताया गया है। आपको वो शहर बताना है, दिल्ली, पटना, बेंगलोर या फिर लखनऊ। इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर C। अच्छा, बेंगलोर में देखो, बेंगलोर को किया गया है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा हो। यहाँ पर पटना भी हो सकता था, लखनऊ भी हो सकता था, दिल्ली तो खैर होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। तो बेंगलोर है। एक और शहर है जिसका नाम है इंदौर, एक है इंदौर। तो इंदौर कुछ साल पहले इस लिस्ट में सबसे फर्स्ट स्थान पर था, लेकिन इस बार जो है यह है बेंगलोर। तो बेंगलोर आपको याद रखना है। और बेंगलोर के बाद दूसरा शहर है चेन्नई, शिमला, भुवनेश्वर और मुंबई। ये शीर्ष 5 मतलब टॉप 5 कंट्री है ये सब। एक तो हुआ बेंगलोर, दूसरा हुआ चेन्नई, शिमला, भुवनेश्वर और मुंबई। ये शहर सबसे ऊपरी पायदान पर है, जो कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में सबसे ऊपर रहा है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 वर्षीय पाठ्यक्रम योग विज्ञान को शुरू करने की घोषणा किया है। ऑप्शन आपके सामने है, बिहार, झारखंड, पंजाब या फिर दिल्ली। गैस करो इसका आंसर क्या होगा। इसका सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर D, दिल्ली। दिल्ली के द्वारा ये किया गया है, जिसमें दिल्ली सरकार ने घर घर तक योगा को पहुंचाने के लिए इस साल के बजट में 25 करोड़ की राशि का प्रावधान रखा है। उसी के तहत 21 सेंटर खोला जा रहा है, जिसमें से अभी तक 450 छात्र छात्राएं खुद को रजिस्टर्ड करवा चुकी हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। और अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर दिल्ली ने गली मोहल्लों तक योगा को पहुंचाने के विजन के साथ ध्यान और योग विज्ञान केंद्र की शुरुआत की गई है। तो ये आपके लिए ऐसे भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व शांति सूचकांक, जिसको हम लोग कहते हैं ग्लोबल पीस, एक रिपोर्ट आया था ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021। तो इसमें आपको पूछा जा रहा है कि इसके 15वें संस्करण में, है ना, यहाँ पर आप देखिए 15वें एडिशन में 163 देशों की सूची में दुनिया का सबसे शांति प्रिय देश कौन सा है, ये आपको बताना है। नेपाल, आइसलैंड, इंडिया या फिर चाइना। इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर B, आइसलैंड। देखो इसमें 163 देश तो हैं ही, इस इंडेक्स में 163 देशों को रैंक किया जाता है, जिसमें इंडिया का रैंक आप पूछेंगे तो इंडिया का रैंक है इसमें 135, और चाइना का पूछेंगे तो ये है पूरे 100। मतलब चाइना से खराब है इंडिया, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। और सबसे ऊपर में कौन रहा है, तो ये सबसे ऊपर में रहा है आइसलैंड। उसके बाद आपको टॉप 5 में आपको मिलेगा यूरोपियन देश। तो टॉप 10 की बात करें तो टॉप 10 में आपको 2 ऐसे कंट्री हैं जो कि एशियाई कंट्री हैं। वो कौन कौन सा है, एक है जापान और एक है न्यूजीलैंड। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका 15वां संस्करण हुआ है और 2021 में इस सूचकांक को जारी किया गया, जिसमें 163 देश हैं। इस सूचकांक में भारत को 135वां स्थान मिला, भूटान को 22वां मिला और भारत हमारा रहा है 135 में, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और चाइना, चूँकि चाइना देखो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, तो चाइना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चाइना का रैंक याद रखो, यहाँ पर 100th रैंक मिला है इसको, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।